उदगीर नगर परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आज एमआयएमने ताकद दाखवत राजकीय वातावरण तापवले आहे. भाजी मार्केट परिसरात झालेल्या जाहीर सभेत माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी राज्यातील आणि देशातील सेक्युलर पक्षांवर थेट निशाणा साधत त्यांचे वाभाडे काढले. सेक्युलरिझम को हम अपनी जूती पे रखते हैं असे म्हणत त्यांनी सेक्युलर राजकारणाची खिल्ली उडवली. सभेच्या प्रारंभी ताहेर हुसेन यांनी उदगीर नगर परिषदेवर हिरवा झेंडा फडकवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. काँग्रेस ही भाजपाची बी टीम असल्याचा आरोप करत त्यांनी मतदारांना एमआयएमला निर्णायक मतदान करण्याचे आवाहन केले. यानंतर इम्तियाज जलील यांनी अजित पवार, एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना इनामिना डिका अशी उपमा देत जोरदार टीका केली. तसेच बाबरी मशीद पाडणाऱ्या भाजपासोबत मुस्लिम समाज कधीच जाणार नाही असे ठाम सांगत त्यांनी एमआयएमला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. उदगीरच्या निवडणूक वातावरणात एमआयएमचा हा आक्रमक सूर आणि हिरवा झेंडा फडकवण्याचा रोडमॅप आता मोठी चर्चा बनला आहे. और हम किस बात के अंदर लगे हुए हैं? नहीं, अपन सेक्युलर पार्टी को वोट देंगे. यही सेक्युलर पार्टी का नाम लेते लेते हमारी क़यादत इस मुल्क से खत्म हो गई. अब जब अगर कोई कहता है कि नहीं साहब वो सेक्युलर पार्टी है, लोगों ने उनका साथ देना चाहिए, तो इम्तियाज जलील उन्हें ये जवाब देता है कि तुम्हारे सेक्युलरिज्म को हम जूती के ऊपर रखते हैं. अभी जूती पे जिस सेक्युलरिज्म की वजह से हमारी क़यादत खत्म हो गई इस मुल्क से, हमारी आवाजें नहीं रही है. हाँ, दो चार काउंसिलर्स, कैसा खेल खेला जा रहा है समझिए. कुछ मुसलमान मैं ऐसे देखा हूं, यहां पर भी अजीत दादा का टिकट लिए हुए हैं. क्यों? अजीत दादा सेक्युलर है. अजीत दादा किसके साथ है सत्ता में? यानी कि अजीत दादा को वोट देने का मतलब किसको देना है? इतना छोटा बच्चा जवाब दे रहा. भाजपा को अच्छी तरह से मालूम है बाबरी मस्जिद शहीद करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस मुल्क का मुसलमान कभी कबूल नहीं करने वाला है, कभी कबूल नहीं करने वाला है. जो आज हमारी मस्जिदों का निशाना बनाए हुए हैं, हमारे गरीबों को हर रोज बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, हम कभी उन्हें कबूल नहीं करेंगे. उनके साथ एक और है, एकनाथ शिंदे. गुस्ताख रसूल. बहुत संजीदगी से सुनिए. जिस वक्त उस महाराज ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की, यही एकनाथ शिंदे दूसरे दिन उस महाराज के पास गए और उस महाराज की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने उससे ये कहा की आमच्या राज्यात तुमच्या केशालाही हाथ लावू देणार नहीं. मराठी जिसको नहीं समझती हिंदी में सुनो. एकनाथ शिंदे साहब ने कहा उस महाराज को जो मेरे नबी मेरे रसूल के खिलाफ गुस्ताखी करता है, तो उसको कहते हैं कि हमारे इस राज्य के अंदर तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता. भाषण चल रहा था, उनके अंधभक्तों ने तालियां बजाना शुरू कर दिए. मैंने रात में भाषण सुना, महाराज की फोटो करीब से देखा, ऐसा जूम करके देखा. महाराज तो महाराज का सर
अब या तो एकनाथ शिंदे ने टकले को देखा नहीं है, तो ये दो तो हो गए। अब बोले मुसलमानों को हम अपने करीब कैसा कर सकते हैं, तो तीनों बैठे। कौन तीन? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और तीसरे टकला नहीं रहे मेरे भाई, दादा। तीनों में बैठे, तीनों मतलब इना मीना डिका, इना मीना डिका तीनों बैठ गए और अब बोले कि भाई ये इतना बड़ा कौम, इतनी बड़ी कौम, इतना बड़ा समाज, ये तो अपने पास आने वाला नहीं है, तो कैसा करेंगे? तो बोले दादा तुम इनके पीछे लग जाओ। बड़े बड़े नेताओं के फोन आ रहे, बड़े बड़े, साहब ये हमारी सीट निकल रही है, आपका उम्मीदवार बिठा दीजिए ना। आप उदगीर के ताल्लुक से भी आए थे, साहब हमारी सीट निकल रही है, आप आपका उम्मीदवार निकाल दीजिए ना। मैं उनको बोला आपका निकाल दीजिए ना, हमारी निकल गई है ऑलरेडी। और आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं बोला मैं कल आने वाला हूँ, देख लेना कितना सरों का समंदर आपको दिखाई देने वाला है करके। यहाँ पे उम्मीदवार दिए गए हैं, उनके घर के सुप्रीमो कांग्रेस के जिम्मेदार हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर ये गेम खेलकर, भैया एमआईएम आने से पहले ये उदगीर के आवाम को मालूम है, सादा नगर पालिका का टिकट नहीं देते थे हमारे को। 2010 में रनिंग नगर सेवक के 5 लोगों के टिकट काट दिए ये कांग्रेस वालों ने। मगर जब से एमआई मजलिस यहाँ पे आई है, मुसलमान, दलित, पिछड़े लोगों की इतनी इज्जत बढ़ गई है, बुला बुला को नगर पालिका मेंबर का छोड़ा अध्यक्ष का भी टिकट देना चालू कर दिया। अभी उनका मकसद ये है कि मुसलमान के वोटों को डिवाइडेड करना, डिवाइडेशन करके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनकर लाने की कोशिश चालू है। यहाँ के कांग्रेस का उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार ये दोनों मिलकर, और यहाँ के राष्ट्रवादी के जो आमदार है उन्होंने मुस्लिम इलाकों के जो वार्ड है वहां पे घड़ी दिए नीचे और ऊपर अध्यक्ष फूल को जो ऐसा क्लियर बोल रहे हैं। हमारे अवाम को गुमराह करने की कोशिश चालू है। एक आदमी को 3 मतदान करना है, 2 नगर सेवक को, 1 नगर अध्यक्ष को।